रावण का वध माता सीता ने किया था। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे की कथा तुम बता सकती हो? हाँ, काफी सच्चाई है। वाल्मीकि जी की लिखी हुई अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का एक बड़ा भाई भी था। उसका नाम भी रावण ही था। वो दशानन रावण और उसकी लंका से बहुत दूर एक द्वीप में रहा करता था। रावण के पास तो सिर्फ 10 सर थे, लेकिन उसके पास 1000 सर और रावण से कई गुना ज्यादा ताकत थी। जब उसे पता चला कि श्री राम के हाथों उसके छोटे भाई रावण की मृत्यु हो चुकी है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया और अपनी पूरी ताकत के साथ अयोध्या और श्री राम पर आक्रमण कर दिया। सहस्त्र रावण और श्री राम का काफी समय तक युद्ध चला। इसको तुम सहस्त्र रावण इसलिए कह रही हो क्योंकि इसके 1000 सर थे, राइट? हाँ, और उस रावण को हम दशानन रावण कहते हैं क्योंकि उसके 10 सर थे। खैर, श्री राम और सहस्त्र रावण का युद्ध काफी समय तक अयोध्या में चला। युद्ध ना ही कोई हार रहा था, ना ही कोई जीत रहा था। इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। माता सीता ने श्री राम को इस युद्ध में काफी परेशान देखी तो वो बहुत क्रोधित हो गई। माँ चामुंडा का रूप धारण कर सहस्त्र रावण के सामने रणभूमि में खड़ी हो गई। अब माता सीता और सहस्त्र रावण का घोर युद्ध हुआ और कुछ ही समय में माता सीता ने इस सहस्त्र रावण का वध कर दिया। लेकिन इसका वध श्री राम क्यों नहीं कर पाए थे? माता सीता ही क्यों कर पाई? क्योंकि सहस्त्र रावण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। अच्छा, इसी वजह से श्री राम और उसका काफी सालों तक युद्ध चलता रहा और युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, क्योंकि सहस्त्र रावण तो श्री राम को परास्त कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो स्वयं भगवान महाविष्णु के अवतार थे। और यहाँ पर श्री राम भी सहस्त्र रावण का वध नहीं कर सकते थे क्योंकि उसे भी भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तो केवल एक स्त्री के ही हाथों होगी। और जब यही सारी चीजें चल रही थी, माता सीता को सहस्त्र रावण के ऊपर क्रोध आ गया और वो भी रणभूमि में उतर गई और आखिरकार विधि का विधान सही साबित हुआ, उसका माता सीता यानी कि एक स्त्री के हाथों अंत। बहुत सारे लोगों को इस कथा की जानकारी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अद्भुत रामायण नहीं पढ़े हैं। आज बहुत अच्छी जानकारी सभी को प्राप्त हुई। इसी बात पे बोलो जय श्री राम।